बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम 4 बजे होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाएगा। 2 रोजा बिहार दौरे पर थी इलेक्शन कमीशन की टीम। बताते चले कि सियासी लीडर और अफसरान के साथ मीटिंग हुई, तबादला ख्याल किया गया और हिकमत अमली बनाई गई है। बिहार दौरे के बाद दिल्ली में होगी इलेक्शन कमीशन की पीसी और उसी से ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि बिहार चुनावों की तारीख क्या होगी। तो सियासी हलचल उरूज पर है और जो गहमा गहमी है चुनावों को लेकर वो खासा देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आपको बताते चले इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाएगा और आज शाम 4 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। तो 2 रोजा बिहार दौरे पर इलेक्शन कमीशन की टीम गई हुई थी। सियासी लीडर और अफसरान के साथ मीटिंग की गई। बिहार दौरे के बाद दिल्ली में होगी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 4 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। सबकी निगाहें प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी रहेंगी और बिहार चुनाव काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सियासी खींचतान बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। तो शाम 4 बजे का इंतजार, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान होगा। 2 रोजा बिहार दौरे पर थी इलेक्शन कमीशन की टीम। सियासी लीडरान और अफसरान के साथ मीटिंग हुई थी। बिहार दौरे के बाद दिल्ली में होगी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इसको लेकर और भी जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह का इलेक्शन कमीशन की टीम का दौरा रहा, क्या कुछ हिकमत अमली बनाई गई और क्या कुछ सवालात भी देखने को मिले। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, बिहार चुनावों की तारीखों को लेकर आज इंतजार खत्म हो जाएगा, 4 बजे होगा ऐलान। एक लंबा इंतजार जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही थी, चुनाव आयोग की तरफ से आज शाम 4 बजे विज्ञान भवन में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बिहार चुनाव को लेकर पूरी जो रूपरेखा है वो किस तरीके से तैयार की गई है, कितने चरणों में चुनाव होंगे, कब किस किस तारीख को होंगे, वो सभी चीजें, पूरा कार्यक्रम जो चुनाव प्रक्रिया का है वो पूरा आज घोषणा कर दी जाएगी। यानी ये माना जा सकता है कि बिहार में बिगुल जो फूका जा चुका है चुनाव का और सभी राजनीतिक दल इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं बिहार चुनाव में उथल पुथल देखने को मिल रही है। लेकिन आपको सटीक सूत्रों के हवाले से जानकारी दे दूं शहबा की 2 चरणों में बिहार का चुनाव हो सकता है और साफ तौर पर 12 से 15 नवंबर के बीच में चुनाव हो सकता है क्योंकि 25 तक नई सरकार का गठन करना है। तो इस वजह से कहा जाता है कि 2 चरणों में बिहार का चुनाव कराए जा सकते हैं। ये विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से हमारे जो खबर मिल रही है कि 2 चरणों में ये चुनाव हो सकता है। 12 नवंबर और 15 नवंबर के बीच चुनाव हो सकते हैं। यानी जब सरकार का गठन होने से 1 हफ्ता 8 दिन पहले जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है पूरी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि 4 बजे किस तरह से ऐलान किया जाता है। और वहीं चूंकि इलेक्शन कमीशन की टीम अपना दौरा करके लौटी है तो वहां से भी काफी सारे इनपुट भी अहमियत के हामिल रहे होंगे। मुबशिर, सहबा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि बिहार दौरे में, अपने 2 दिन के दौरे में बिहार इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों से तकरीबन मुलाकात की, उनके जिनके भी अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उनसे मुलाकात की है। पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। SIR के मुद्दों को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें जब मीटिंग के दौरान भी इन सब चीजों के बारे में बात की गई, उस पर चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से स्पष्टीकरण अपना दिया। और दूसरी तरफ सबसे अहम चीज है कि जिस तरीके से बिहार का दौरा चुनाव आयोग ने किया है उसके बाद सभी राजनीतिक दल को भरोसे में लेने की जो है वो पूरी तरीके से कोशिश भी की गई है इसमें। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर जो उनके अब तासुरात है वो भी यहाँ पर शाया किए गए होंगे। और कहीं ना कहीं मुबशिर, जो SIR का मुद्दा था वो भी काफी सुर्खियों में रहा है इन दिनों। देखिए, ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा विपक्ष की तरफ से हो सकता है और ये होगा भी आगे क्योंकि लगातार चाहे वो बिहार में कांग्रेस हो, चाहे RJD हो, चाहे दूसरे विपक्षी राजनीतिक दल हो, वो SIR के मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश और जनता के बीच ले जाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और आगे भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दे के तौर पर हम कह सकते हैं क्योंकि 35 लाख के आसपास जो नाम है वो काटे गए हैं। समस्याएं लंबे समय से कम होती चली गई थी, अब इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार में है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू भाई आई लव महादेव कहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे लोग अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके चलते तो क्यों? मुझे ऐसा लगता है अब विकास पर सभी राजनीतिक दलों को बात करनी चाहिए और जब अब चुनाव की रणभेरी बजने जा रही है तो निसंदेह जनता के जो सरोकार के बड़े सवाल हैं, सड़क, बिजली, रोजगार, नौकरियां, आधारभूत संरचना, सशक्तिकरण और इन तमाम सवालों पर बिहार में विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए कि एक
लंबी लकीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में खींच दी गई है और उस पर बात करने के बजाय लोग इधर उधर के सवालों में उलझाना चाहते हैं। वक्त अमेंडमेंट एक्ट के तहत उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे मस्जिद, हमारे दरगाह, हमारे ग्रेवयार्ड। और हमारे नुमाइंदा मुबशिर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुबशिर, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर फिलहाल मिल पा रही है? लग रहा है फिलहाल राब्ता उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि शाम 4 बजे होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है। मुबशिर जुड़ चुके एक बार फिर से हमारे साथ। मुबशिर, तो शाम 4 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या कुछ अपडेट इससे मुतालिक? लग रहा है फिलहाल अभी राब्ता उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और 4 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। अब और ज्यादा सियासी सरगर्मी हमें बिहार में देखने को मिल सकती है। हालांकि पिछले कई महीनों से हम लगातार देख रहे हैं जो सियासी दल हैं अपने आप को और मजबूती के साथ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार में तमाम रैलियों का दौर भी जारी है, तमाम यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने भी यहाँ यात्रा निकाली और उसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से भी यात्रा निकाली गई थी। लगातार जो दौरों का सिलसिला है वो लगातार। असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी लंबित है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबका भरोसा है और उससे इतर कोई भी बात करना मुनासिब नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार परिवर्तन की लहर है और द पावर चेंज होने वाला है और जो दलित और जो माइनर कम्युनिटीज के लोग हैं वो अब सरकार को बदलने जा रहे हैं। अब बड़ी बड़ी बातें करने से बिहार की जनता का दिल तेजस्वी यादव नहीं जीत पाएंगे। हमारी तो खुली चुनौती है, इधर उधर की बात करने के बजाय